अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 11 सितंबर बरोज जुमेरात। इस वक्त जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के दो अहम तरीन केसेस की समाअत है। एक केस की समाअत हो चुकी है, अदालत की जानब से क्या रिलीफ दिया गया है, जबकि दूसरा बड़ा केस अलकादर ट्रस्ट वाला केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं और इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, उसकी समाअत दो रुकनी बेंच अब से चंद मिनट्स के बाद करने जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, बराह रास्त मनाजर क्या है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर यानी नौबत अब इस मुल्क के अंदर ये आ गई है कि इस मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ देने के बजाय धमकियां देती हैं। इस मुल्क के अंदर जजेस इंसाफ करने के बजाय, फैसले सुनाने के बजाय, लोगों को मुतमिन करने के बजाय धमकियां लगाते हैं। बड़ी अहम खबर है, बड़े अहम मामलात हैं। कौन कौन अंदर जा चुका है, क्या यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, वो भी मुकम्मल आपको ब्रीफ करना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। एक तो ये कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 11 बजे हुए हैं और अलीमा खानम और इमरान खान की बाकी बहनें, पीटीआई के वकील सलमान सफदर साहब, खवातीन वकला और कुछ रहनुमा अंदर जा चुके हैं। पीछे आपको नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड में कुछ थोड़े बहुत लोग और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद पुलिस। जहां पे मैं खड़ा हूं ना, लोग जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। जो नहीं जानते, जो मुझे देहातों से देखते हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान से बाहर से देखते हैं, उनके लिए ये बता रहा हूं। जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से सुप्रीम कोर्ट का फासला है आधा किलोमीटर। अगर पैदल आप चलें तो आप 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। यहां से कौमी असेंबली का रास्ता है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का। पैदल चले तो मैक्सिमम बहुत सुकून से जाए तो 5 मिनट लग सकते हैं। जहां पे MNAs की रहायशें होती हैं, उसका फासला 1.5 किलोमीटर। यहां से 1.5 किलोमीटर चले, मैं कहूं बहुत ज्यादा फासला है, बहुत ज्यादा फासला। तो फिर वो फासला बनता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जो सुकून से वॉक करते हैं वो 10 मिनट में कर लेते हैं। ये साफ रोड पीछे आपको नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस का जो फासला है वो 10 मिनट का है। लेकिन यहाँ पे कोई सेनेटर, कोई MNA, जिसे कहते हैं ना बड़ी तादाद के अंदर, जितनी इस वक्त असेंबली के अंदर सेनेटर्स की या MNAs की तादाद मौजूद है, तो उसके मुताबिक मैं, क्योंकि आपको ग्राउंड से बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे रहनुमा मौजूद नहीं है, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना बड़ी तादाद, तमाम उमड़ आए, वो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसे चेहरे नजर नहीं आए। हो सकता है अगले 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाए, लेकिन अभी तक इमरान खान के एक केस की समाअत हो चुकी है, यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। तो ये एक अलमिया है। चले, अडियाला तो बहुत दूर है, यहाँ से 36 से यहाँ जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर है। अडियाला 40 किलोमीटर। सफर खराब है, गर्मी होती है, लेकिन यहाँ तो पैदल आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ तो पैदल, और यहाँ पे अगर सहाफी पहुंच सकते हैं, रिपोर्टर पहुंच सकते हैं, इक्का दुक्का कारकुन पहुंच सकते हैं, तो रहनुमा। तो मकसद ये होता है आपको बताने का, कोई ये नहीं कि उन पे तनकीद की जाए या हमें उनसे तनकीद करने से कुछ मिलता है। मैंने आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग बतानी है, जो आज यहाँ पे धमकियां दी गई हैं उनके बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इतना अहम केस, इमरान खान का केस 1 साल के बाद लग रहा है, एक केस इमरान खान का 2 सालों के बाद लगा है, तो पीटीआई तो यहाँ पे बड़ी तादाद में होनी चाहिए रहनुमा। और देखे ना, एक्सक्यूज कोई नहीं है, एक्सक्यूज वाली तो बात ही कोई नहीं है ना। आप कहे कि नहीं जी वो फलाना दूर से, फलाना असेंबलियों से आपने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हुए हैं, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफों का इमरान खान ने कह दिया हुआ है, हल्कों में आप लोग जाते हैं नहीं है, कोई रैली हो नहीं रही, तो यहाँ पे यानी हु का आलम है। अडियाला के अंदर तो हु का आलम होता है, लेकिन आज यहाँ पर भी हु का आलम है। जरा मैं जो पहला केस इमरान खान का वो आपके सामने रख लूं, क्योंकि 2023 के अंदर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 6 मई को एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि रियासती अदारों को रोका जाए। रियासती अदारे जो है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, पीटीआई को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो लिहाजा इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई हुक्म जारी करे। तो आज खबर है जज आजम खान साहब ने इस पर 9 बजे समाअत की है। 9 बजे पहला केस है ये, अभी दूसरे केस की समाअत तो नहीं अलकादर वाले की। जज आजम खान ने मुल्क भर में इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की मुकम्मल जो तफसील थी वो तलब कर ली हैं।
कितने केसों में जमानत है, कितने केसों में इमरान खान को सजाएं हुई हैं, कितने केसों में चालान जमा हुए हैं, वो सारी जो तफसील है वो तलब कर ली गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान की दरखास्त पर नैब, FIA और पुलिस कार्रवाइयां रोकने की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की, जिसकी नैब की जानब से मुखालफत की गई। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने जज आजम खान को बताया कि 2 साल पहले भी हम इंसानी बुनियादी हकूक ढूंढ रहे थे, आज भी इसी जगह पर है और आज भी हम इंसाफ मांग रहे हैं। बुनियादी हकूक जो है वो हम मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहरहाल इसमें रिलीफ आप यही कह सकते हैं कि जज आजम खान ने इमरान खान पर दर्ज तमाम मुकदमात की तफसील तलब कर ली है और नैब की जानब से भरपूर मुखालफत की गई है। ये क्योंकि 2 साल पहले केस दायर किया गया था, इससे बड़ा केस है अल कादर ट्रस्ट का केस, जिसमें समाअत होने जा रही है। अब जरा वो भी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, कितने रहनुमा यहाँ पे पहुंचे हैं वो भी आपको रिपोर्ट करूंगा, अगले वीलॉग के अंदर रिपोर्ट करूंगा। आज अदालत के अंदर जो हुआ है, यानी आज तमाशे से भी बड़ा तमाशा हुआ है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था अदालतें धमकियां नहीं देती, इंसाफ देती हैं, लेकिन आज क्या हुआ है। ईमान मजारी बड़ी बहादुर दबंग तगड़ी वकील है। आज ये केस के अंदर मारंग बलोच का यहाँ पे केस था, उसके अंदर पेश हुई, जो जज डोगर ने उनको धमकियां दी, जो कुछ हुआ, यानी एक तल्ख कलामी, बल्कि तल्ख कलामी नहीं, शदीद तल्ख कलामी, ये साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया है। जबानी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट भूल जाऊंगा। मैं साकिब बशीर साहब ने जो रिपोर्ट किया है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं और उसके बाद यहाँ की मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारंग बलोच के ECR से नाम निकलवाने के केस में गैर मामूली सूरत हाल बन गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा। अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी, डिक्टेटर बैठा हुआ है, ये सरफराज डोगर साहब की जानब से कहा गया। मैंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। एडवोकेट ईमान मजारी, आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस का ईमान मजारी से मुकालमा, यानी आप देखें जज साहब उसको कह रहे आप अपना मुंह बंद रखा करें, क्या आप बाहर जाके मुझे डिक्टेटर डिक्टेटर कहती हैं। मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत में है, इसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। वकील ईमान मजारी, अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें। मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, जाती हैसियत में नहीं आई। आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। चीफ जस्टिस साहब बुरा मना गए कि मुझे डिक्टेटर क्यों कहा। अच्छा, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस, मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। ईमान मजारी ने सादा लफ्जों से में कहा जज साहब जो आपसे होता है ना आप कर लें, जा कर ले। पंजाबी में, जो पंजाबी में बता रहा हूं, अगर तौहीन अदालत ना लगे तो पंजाबी में उन्होंने कहा जा जो होंदे कर ले, ईमान मजारी ने। अच्छा, मुझे आइन ने आजादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। ईमान मजारी, हादी साहब आप उसके हस्बैंड पर आ गए जज साहब, हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। ये देखे धमकियां। चीफ जस्टिस, ये पीछे जो अदारा आपको नजर आ रहा है उसके चीफ जस्टिस कह रहे हैं हादी साहब अपनी बीवी को समझा लें, मैंने पकड़ लिया ना। अच्छा, ECL से नाम निकलवाने के लिए इनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत की रिपोर्ट वकला को देने की हिदायत। मारंग का नाम ECL से निकालने के केस की समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। बहरहाल ये तमाशा यहाँ पर हुआ है। अगले वीलॉग के अंदर तफसील से मैं आपको बताऊंगा कौन से PTI के रहनुमा पहुंची। अल कादर ट्रस्ट बड़ा अहम केस है, बहुत अहम केस है। ये वो केस है जिसमें इमरान खान को सजा है, तो इस हवाले से भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।